राधे राधे। आज की कहानी है अली का गधा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कच्छ के एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अली। अली बढ़ई का काम करता था और गांव के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह छोटा सा था, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह अकेला ही रहता। रोज शाम को अपना काम खत्म करके अली गांव के पोखर के किनारे पर जा बैठता और सोचता कि काश उसका भी अपना घर बार होता। ले देकर सगे संबंधियों में उसकी एक बूढ़ी मौसी भर थी जो 4-5 गांव आगे रहती थी। अली को उससे मिले कई साल हो गए थे। एक रोज अली ने तय किया कि वह अपनी मौसी से मिलने जाएगा। आखिर वह बूढ़ी थी, हो सकता है बीमार भी हो। अली ख्याली पुलाव पकाने लगा और सोचने लगा कि उसे देखते ही मौसी की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आएंगे। और अगले दिन सूर्योदय से पहले अली अपनी मौसी के घर के लिए निकल पड़ा। उसका एक दोस्त विमल, जो एक कुम्हार था, उसने बहुत कोशिश की कि अली अपने जाने का इरादा छोड़ दे। एक बार फिर सोच लो, विमल ने अली से बोला, तुम्हें अपनी मौसी से मिले हुए अरसा बीत गया है। हो सकता है तुम्हें देखकर वह इतनी खुश ना हो जितना तुम सोच रहे हो। मेरा चचेरा भाई भी उसी गांव में रहता है और उसने मुझे बताया है कि वह विधवा है और वह बहुत अमीर भी है, पर साथ में बहुत ही कंजूस है। हो सकता है तुम्हें देखकर वह सोचे कि तुम उसका पैसा हड़पने आए हो। लेकिन अली तो जाने की ठान बैठा था। विमल की बात का उस पर कोई असर ना हुआ। अली के पास अपना कोई गधा तो था नहीं, इसलिए वह तपती हुई सड़क पर पैदल ही चला जा रहा था। अब सूरज सर पर चढ़ आया। अली रास्ते में पेड़ों के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। थका मांदा भूख से बेहाल अली सूर्यास्त तक अपनी मौसी के गांव पहुंच ही गया। अब गांव में घुसते ही अली को एक मोची मिला जो अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में था। जब अली ने उससे अपनी मौसी के घर का रास्ता पूछा तो मोची उसकी तरफ बड़े कौतूहल से देखने लगा और बोला, तुम इसी सड़क पर सीधे चलते जाओ, तुम्हें एक बहुत ही विशाल घर मिलेगा जिसे देखकर लगता है कि वो अब गिरा तो तब गिरा। ऐसा ना सोचना कि वहाँ तुम्हारा स्वागत सत्कार होने वाला है और गर्मा गर्म खाना मिलने वाला है। उसने फिर कहा कि वहाँ जो विधवा रहती है वह अव्वल दर्जे की कंजूस है। अगर बच्चे उसके बगीचे में गिरे हुए फल भी उठाने जाते हैं तो उन्हें भी भगा देती है। अली अब भारी कदमों से मौसी के घर की तरफ चलने लगा। वह अब असमंजस में था कि हो सकता है विमल की बात ही सच हो। जब घर नजर आया तो अली का दिल डूबने लगा। घर की दीवारें मटमैले पीले रंग की थी और जगह जगह से उसका रंग उखड़ रहा था। खपरेट टूटी पड़ी थी और आंगन में कूड़ा करकट जमा था। टूटे हुए दरवाजे के पास खंभे के साथ एक अधमरा उदास सा गधा बंधा था। गधे की पसलियां तक नजर आ रही थी। उसकी आंखें देखकर अली को लगा शायद ही उसने इतनी दुख भरी आंखें पहले देखी हो। गधा अली की ओर ऐसे ताक लगा रहा था जैसे खाने की भीख मांग रहा हो। अली को गधे पर दया आई। उसे लगा कि उसे वापस जाकर किसी दुकान से उसके लिए थोड़ा सा चारा लाना चाहिए। अली चारा लाया और गधे के आगे फैला दिया। गधा गपा गप ऐसे खाने लगा मानो उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। कौन है? एक कर्कश आवाज आई। मेरे गधे से तुम्हें क्या काम है? अली ने मुड़कर देखा तो पके बालों वाली पतली सी बुढ़िया खड़ी थी। तो यह है मेरी मौसी। अली मन ही मन बोल पड़ा। वह साड़ी में थी जो सफ़ेद कम पीली ज़्यादा थी। उसके माथे पर क्रोध की रेखाएं साफ दिखाई पड़ रही थी। अली ने उसे अपना नाम पता बताया, पर मौसी अली से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। और जैसा कि विमल ने कहा था कि मौसी को लगा कि अली उसके पैसे ऐंठने आया है। मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, वह बोली। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, अपना ही पेट मुश्किल से पालती हूँ, तो तुम्हें क्या दूँ? तुम तो बस मुँह उठाकर आ धमके मेरे पास।
अली को बुरा तो बहुत लगा, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसे तो सिर्फ थोड़ी सी प्यार चाहिए थी। जब उस रात अली रसोई के फर्श पर सोया तो उसका पेट खाली था और मन भरा हुआ। मौसी ने उसे सिर्फ एक कटोरी पतला कुनकुना सा दलिया खाने को दिया था, और जब अली ने कहा कि वह अगली सुबह लौट जाएगा तो एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन जब अली चलने को तैयार हुआ तो मौसी बोली, अगले दिन गांव तक वह भी साथ चलेगी। आज मंगलवार है, गांव में बाजार लगेगा। वह बोली, मैं अपने इस निकट्ठे गद्दे को आज ही बेच दूंगी। न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। बेचारा गधा क्या था, हड्डियों का ढांचा भर था, किसी को बैठा तो सकता नहीं था। अली और मौसी जैसे तैसे उसे बाजार तक लेकर गए और गांव भर के लोग वहां जमा थे। दुकानदार और खरीदार चिल्ला चिल्ला कर आपस में मोल भाव कर रहे थे। अब अली और बुढ़िया बाजार के बीचों बीच आ गए, जहां लोग अपने जानवर बेचने आए हुए थे। अपनी तीखी आवाज में मौसी ने घोषणा की कि जो भी उसके गधे का सर्वाधिक दाम देगा, गधा उसी का हो जाएगा। अली यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि बहुत से व्यापारी बोली लगाने के लिए आ गए हैं। तब उसे एहसास हुआ कि गधा काफ़ी हट्टा कट्टा चौड़ी पीठ वाला था। अगर उसे ठीक से खिलाया पिलाया जाए तो वह अपने मालिक के बहुत काम आ सकता है। तभी एक धनवान व्यापारी ने आवाज़ लगाई और गधे के लिए ऊंची बोली लगाई। गधा सिर उठाकर सीधा अली को ताकने लगा। ऐसा लगता था जैसे वह अली से इंतजार कर रहा हो कि उसे वो खरीद ले, और कह रहा हो कि जरा इस सेठ को देखो, लगता है मुझे खूब मारेगा और तुम्हारी मौसी से कहीं ज़्यादा मेरी मरम्मत करेगा। मैं तुम्हारा गधा खरीदता हूँ। अली एकदम से मौसी से बोल उठा। जब मौसी ने देखा कि अली का दिल गधे पर आ गया है और वह उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहेगा, तो वह अली से बोली कि ठीक है, सेठ की लगाई बोली से 50 रुपये ज़्यादा लूँगी। ले देकर अली की पूंजी बस उतनी ही थी, पर अली गधे की मूक प्रार्थना को अनसुना नहीं कर पाया और बुढ़िया से उसकी मुंह मांगी कीमत देकर उसे खरीद लिया। उस सूखे से गधे को लिए अली अपने गांव वापस आ गया। जैसे ही विमल ने उसे देखा तो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मिलने गए थे मौसी से और लौट रहे हो इस हड्डियों के ढांचों के साथ। उसने चुटकी ली। अली ने गधे को भर पेट खिलाना शुरू किया। जल्द ही गधा खूब मोटा ताजा हो गया। अब गधा अली का बोझ भी ढोने लगा था। अली हर वक्त अपने गधे से बात करते रहता था और गधा बिना सिर्फ अली के शब्दों को बल्कि उसके भावनाओं को भी खूब समझता था। गधे की आंखों में सदा कृतज्ञता का भाव रहता। अली को भी गधा खरीदने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह अली के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। अब शाम को सब गांव वालों के अपने अपने घरों को लौट जाने के बाद भी अली को अकेलापन कभी महसूस नहीं होता। कुछ महीनों बाद अली को अपनी मौसी के देहांत की खबर मिली। अली को लगा कि मौसी के अंतिम संस्कार का जिम्मा उसका है। आखिर वही तो था जो मौसी का अपना था। अपने गधे पर सवार हो अली अब सब तैयारियां करने निकल पड़ा। क्रियाकर्म के बाद अली ने अंतिम बार अपनी मौसी के घर में रात बिताई। वह गधे की रस्सी खोलने बरामदे में गया। गधा सुबह से ही बेचैन था और अली को ऐसा महसूस हो रहा था मानो गधे को मौसी के दुर्व्यवहार की पिछली बातें याद आ रही हो। जैसे ही अली ने रस्सी खोला, गधा आंगन के दूसरे कोने में जाकर अपने खूर से जमीन खोदने लगा। शायद भूखा है। अली ने ऐसा सोचते हुए उसके सामने हरी घास फैला दी, पर गधा जमीन खोदता रहा। शायद प्यासा है, अली ने सोचा और उसे पीने के लिए पानी दे दिया। लेकिन गधे ने पानी भी नहीं पिया और जमीन खोदता ही रहा। अली थका हुआ सा उससे जोर से डांट कर पूछा, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? गधा बेचारा क्या बोलता, वहीं खड़ा रहा। अचानक अली को फावड़े का ख्याल आया। फावड़ा? रात के इस पहर में मुझे फावड़े की क्या जरूरत है? उसने खुद से पूछा। फट से उसके दिमाग में एक जबरदस्त बात आई। क्या गधा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या वह उससे जमीन खोदने की इल्तजा कर रहा है?
अली तेजी के साथ वहीं फावड़ा चलाने लगा जहां पहले गधा खोद रहा था। उसने कुछ फुट ही खोदा था कि उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया और तन की आवाज आई। अली जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा और तब उसे लोहे का एक संदूक दिखाई पड़ा। संदूक से बंधी हुई रस्सी खींचकर अली उसे बाहर निकाला तो उसे खोलते ही अली का दिल जोर जोर धड़कने लगा। पूरा संदूक चांदी के बर्तनों और सोने के गहनों से भरा पड़ा था। अली समझ गया कि इसी संदूक में मौसी ने अपनी तमाम दौलत छिपाई हुई थी। मौसी ने जब इसे जमीन में गाड़ा होगा तो गधे ने देख लिया होगा। अली ने अपनी बाहें गधे के गले में डाल दी। मेरे दोस्त, वह खुश होकर बोला, तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? गधा आंखों से अली के प्रति आभार प्रकट कर रहा था। अली ने संदूक को गधे की पीठ पर रखा और अपने गांव लौट आया। उसने एक दुकान खोली और जल्द ही एक कामयाब और ईमानदार दुकानदार के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि यह सौभाग्य उसको अपने गधे के कारण ही मिला था। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।